हो मैं आ गया हूँ CGS राज विनायक राष्ट्रीय विनायक दीप बबलू भैया पहुँचकर नया अंदाज नया मुकाम है। आज वही नया अंदाज में पहुँचे हैं हमारा नया जगह जो है हमारे कालीबाड़ी के चौक के पास स्थित है हमारे सुपर हिट पंडाल जिन हमार बने हवा चंद्रयान 3 के बेस में बने हवा ये पंडाल है। ये बहुत चर्चा में है और वही चर्चा के सुन के हमन आज पहुँचे हवन हमारे ये पंडाल के समीप हम ये कालीबाड़ी स्थित है जो गोल बाजार के लिए जाते हैं अपन। अगर गढ़ी चौक से भी आना चाहो तो आ सकत हो, संतोषी नगर जो हाईवे है वहाँ से भी आ सकत हो। साथ ही साथ आप मना बूढ़ा तालाब से नज़दीक भी पड़ती। ये वो सेंटर जगह है जहाँ पे ये गणेश पंडाल बने हवे हमारे 3D मतलब चंद्रयान 3 के बेस में बने हवे। अब आओ दिखातन कैसे है यहाँ का नज़ारा। ये यहाँ से एंट्री गेट है और साथ में अपन अगर देखे सको तो पीछे साइड विशाल का ये हमारे चंद्रयान 3 के जो पंडाल है निर्मित है वो लगभग 80% कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ तैयारी बातें तो कर जाते हैं। तो आओ अंदर में चंद्रयान 3 टारगेट पंडाल। चलो आगे बढ़थन का कुछ है अंदर वो भी आप मतलब दिखाथन। अरे विशाल का है जो हमार कैमरा में नज़र नहीं आ पावा थे, फिर भी जितना हो सके दिखा का मतलब प्रयास करबो। ये बहुत ज़मीन से लगभग 108 फीट की हाइटेड है इसे बताए जाते हैं। इला बनाए में लगभग 2 महीना के तकरीबन समय लग चुके हैं और पूरा बांस बल्ली से इला निर्मित करे गए हैं। अब एक ढांचा जो है साइड वाला वो यहाँ रखा गया है, अभी भी पेंडिंग काम है। देखे सकत हो कितना इंच टू इंच पूरा पैमाना के साथ बनाए गए हैं। पूरा बांस बल्ली से एक स्ट्रक्चर तैयार करे गए हैं। दोनों तरफ के जो पार्ट्स है वो रखे गए हैं। अभी कुछ हिस्सा जो है अभी निर्माणाधीन है जो बनाया जाते हैं। पूरा प्लाई से सुसज्ज है यह, और जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो बहुत भव्यता नज़र आई। ये पंडाल चंद्रयान 3 जो अभी अभी हमारे भारत देश लॉन्च करी से ख्याति प्राप्त करी से वो ये पंडाल है चंद्रयान। चलो अंदर के नज़ारा देखथन। अब यहाँ से भी अगर बात करे जाए देखो तो होगा तो ये रोड है जो घड़ी चौक के लिए इधर जाती है। यह बूढ़ा तालाब की ओर ये जाही, साथ में संतोषी नगर ये कालीबाड़ी चौक है और ये देख सकते हो। तो चलो अंदर के नज़ारा देखो है जो नंबर चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर की अगर बात करे जाए तो पूरा कैसे अगर ढांचा तैयार करेंगे 108 फीट हाइटेड है। और अंदर के नज़ारे देखो बांस बल्ली कैसे सुसज्जित तरीके से। और मेन गणेश पंडाल की अगर बात करे जाए तो बैक साइड में है और देखे सको तो अगर पंडाल नक्काशी की अगर बात करे जाए तो बहुत सुंदर है व्यू। जब इमा मूर्ति स्थापित हुई है तब और देखिए कि अगर नज़ारा बनी ये पंडाल है बैक साइड के। नक्काशी की बात करे जाए तो पूरा 5 स्टार लगा थे। गणेश समिति है जेकर ये पंडाल है। ये मुख्य मंच है जहाँ हमारे विघ्नहर्ता गणेश के विराजमान हुए। साथ ही साथ अगर फ्रंट साइड की अगर बात करें जाए जहाँ हमारे चंद्रयान 3 बेस में बने पंडाल है जो आज चर्चा का विषय है हमारे रायपुर जैसे शहर में। और कालीबाड़ी स्थित ये पंडाल जो विशाल काय है ये चंद्रयान 3 के बेस में बने चंद्रयान 3 के पंडाल जाए तो ये मुख्य मंच है जहाँ हमारे श्री विघ्नहर्ता विराजमान हुई। जय भोले बाबा ये गणेश समिति है जिन ये पंडाल के निर्माण करे हैं और कुछ हिस्सा अभी बाकी है बनने में। व्यवस्था करे गए है, स्टिकर वगैरह लगे, इसरो के तिरंगा झंडा भी लहराते हैं। हमारे सत्य में जयते के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी लगे हुए हैं। और ये पंडाल है यहाँ से पंडाल गणेश पंडाल के लिए यहाँ से जाया जाए। और चंद्रयान 3 की अगर बात करा जाए तो स्टेप टू स्टेप यहाँ सीढ़ी नुमा बने हुए हैं जब हम अंदर जाके फ़ोटो शूट भी कर सकता हूँ। तो कैसे लगे इसे कमेंट करके ज़रूर बताऊँ। और जिन नहीं जाना था तिरमन भी यहाँ चंद्रयान 3 के ये पंडाल देखे पर जरूर आऊँ। तो जय जोहार जय चंद्रयान 3 पंडाल कालीबाड़ी चौक स्थित ये पंडाल है जिसमें लोगन मन के मनोरंजन के खूब साधन रखे गए हैं। देखिए तो 108 फीट लगभग ऊंचाई है का। और स्टिकर की अगर बात करें जाए तो हमारे इसरो के नामांकित है। साथ में हमारे राष्ट्र चिन्ह है सारनाथ जी के, सत्यमेव जयते भी लिखा हुए हैं और इसरो के भी लोगो लगे हुए हैं। मतलब लगभग ऊपर ही सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मध्य भाग बाँचे है, कुछ एक हिस्सा बचे है जल अभी काम चला थे। पेंटर भी अपन पेंटिंग के काम करा थे पे। हम एंट्री गेट की बात करें तो यहाँ सीढ़ी नुमा बने हैं ऊपर चढ़े बस।
तो का कुछ नहीं कंप्लीट हो एक बात पता चले, तो बने रहा हमारे वीडियो।